का प्यार, 7 फेरे और 15 टुकड़े। मेरठ में मोहब्बत का खौफनाक अंजाम। प्रेमी के लिए पति के किए 15 टुकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। मेरठ में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इंदिरानगर इलाके में एक पत्नी ने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े किए। अपने अपराध को छिपाने के लिए पत्नी मुस्कान ने लाश को एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट में जमा दिया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर हो, अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने अपने परिवार से लड़ाई लड़कर जिस मुस्कान को अपना जीवन साथी बनाया, वो ही उसकी जान की प्यासी बन जाएगी, ये सौरभ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन सच तो ये है कि जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, उसने ही उसकी जान ले ली। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे मनाने लंदन से मेरठ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ही मौत का तोहफा मिल जाएगा। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ पहुंच गया था। 4 मार्च की रात को सौरभ के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 15 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। इस मामले में खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरानगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। काम के लिए सौरभ अक्सर देश से बाहर रहता था। इस दौरान 2019 में मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था, बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी। मगर अब साहिल शादी के लिए दबाव बनाने लगा। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आया। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा और आखिरकार तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले बेटी पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेके गई थी, वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान ने 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही, ताकि लोग यही समझते रहें कि दोनों घूम रहे हैं। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपए को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर मुस्कान ने अपनी मां कविता को फोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे निकाल सकते हैं। तब मां ने गुस्से में पूछा कि सौरभ को तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, रुपयों की जरूरत क्यों है। आखिरकार मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया कि मैंने सौरभ को मार डाला। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घर में घुसकर लाश बरामद की। आज शाम को मोहल्ले में समाचार आया कि मर्डर हो गया है। सूचना प्राप्त होती समस्त क्षेत्रवासी, हम जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता से पहुंचे तो पता चला एक लड़का है सौरभ, पुत्र मुन्ना लाल, आयु 29 वर्ष, निवासी इंदिरानगर तृतीय। उसको अपनी पत्नी से एक लंबे समय से बात चल रहा था। मर्चेंट नेवी में वो काम करता था। कुछ समय पूर्व इंग्लैंड से लौटा था और एक 4 तारीख से वो घर से क्या गया कि मैं जा रहा हूँ कसौली।
तब वो एक मनगढ़ंत कहानी थी ऐसा बताया जा रहा है। और 4 तारीख को उसकी नसस हत्या उसकी जो पत्नी थी जिससे विवाद चल रहा था मुस्कान रस्तोगी, उसके सहयोगी साहिल ने कर दी और परिणाम स्वरूप आज सब प्राप्त हो गया। आरोपी भी पकड़े गए हैं, पुलिस ने जो जो प्रूफ होता है सब चीज कर ली है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख को घटना हुई है और तब से झूठे फोटो, उसका फोन भी यूज किया जा रहा है, उसके फोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन प्यार के लिए दीवानगी से शुरू हुई इस कहानी का ऐसा खौफनाक अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। तेजी से भागती इस दुनिया में क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो गए हैं। सौरभ के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक खौफनाक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल भी है। अपनी नई दुनिया बसाने के लिए मुस्कान इतनी निर्दयी हो सकती है ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुस्कान और साहिल कानून के कटघरे में अपने किए का हिसाब देंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक देखते रहिए जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।